हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने सैलरी चैप्टर में एक फिर रिवीजन करने जा रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, मैं फिर बोलता हूँ ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी पॉइंट में दिक्कत आ रही हो तो आप डायरेक्ट उस वीडियो पर जाकर अपने पॉइंट्स को रिवीजन कर सकते हैं। ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल और थ्रू आउट द कंप्लीट चैप्टर। ओके, सेक्शन 10 आपको दिख रहा होगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A, इसको क्लॉज भी बोलते हैं। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A ये आपका है कॉम्यूटेड पेंशन। कॉम्यूटेड पेंशन 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कॉम्यूटेड पेंशन होता क्या है। एक एम्प्लॉय, अगर ये रिटायरमेंट बेनिफिट है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द रिटायरमेंट बेनिफिट। इफ एनी एम्प्लॉय इज गोइंग टू गेट द अमाउंट ऑफ कॉम्यूटेड पेंशन ड्यूरिंग इट्स टेन्योर ऑफ सर्विस, देन इट वुड बी चार्जेबल टू टैक्स 100%, फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने टेन्योर में, अपने वर्किंग टेन्योर में, सर्विस टेन्योर में कॉम्यूटेड पेंशन का अमाउंट पाता है तो वो 100% टैक्सेबल होगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस हो। चलो हम बात करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर करता है और कॉम्यूटेड पेंशन का अमाउंट पाता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए कहा गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ये 100% माफ होता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वी हैव टू सी वेदर द एम्प्लॉयज दैट विच got the amount of gratuity at the time of the retirement or the person who didn't get the amount of gratuity at the time of the retirement, we have to check that। हमको इस चीज को चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई एम्प्लॉय जो नॉन गवर्नमेंट है, रिटायरमेंट के समय उसको ग्रेचुटी मिली थी या नहीं मिली थी। जाहिर सी बात है ये आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो हम लोग को ये दिया होगा क्वेश्चन में कि ग्रेचुटी मिली या नहीं मिली, या मिल रही है या नहीं मिल रही, ये चीज दी होगी, तो हमको उससे पता चल जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिली, अगर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय ग्रेचुटी मिली तो कितनी टैक्सेबिलिटी होगी, उसके लिए 2 लाइनें केवल याद रखनी है। एक तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वेदर ग्रेचुटी इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। तो अगर ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई है तो केवल और केवल एक ये लाइन याद रखेंगे, 1/3 ऑफ द 100% कॉम्यूटेड पेंशन इज एग्जम्प्ट। 1/3 ऑफ द 100% कॉम्यूटेड पेंशन का मतलब हुआ कि मान लेते हैं, 2 मिनट के लिए इधर मैं लिखता हूं कि अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हुआ और उसने अपनी 20% पेंशन को कम्यूट करवाया और 10,000 रुपए ले लिए। कितने ले लिए? 20% पेंशन को कम्यूट करवाया और 10,000 ले लिए। वो इस कैटेगरी में फॉल करता है कि हाँ उसको ग्रेचुटी मिली थी। अगर कोई एम्प्लॉय 20% रिसीव करता है, 20% अपनी पेंशन को कम्यूट करवाता है और 10,000 अपना अमाउंट ले लेता है कम्यूटेड पेंशन के बदले, तो उस केस में कहा जाएगा अगर ये 100% कन्वर्ट करवाता तो कितना मिलता। सर अगर 20% के अगेंस्ट उसको 10,000 मिल रहा है तो 100% के अगेंस्ट उसको कितना मिल जाएगा? 50,000। तो अब याद रखेंगे इस 50,000, ये 100% का मतलब यहां पर इससे है। तो हमें दिया रहेगा 20% के अगेंस्ट में उसको 2 लाख मिला, 20% के अगेंस्ट में उसको 5 लाख मिला, या 20% के अगेंस्ट में उसको 10 लाख मिला, या 50% के अगेंस्ट में उसको कितना मिला। तो जितना दिया रहेगा उसको 100% में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 100% कॉम्यूटेड पेंशन इतना मिलता तो उसका 1/3 माफ कर देंगे। इट मीन्स कि यहां पर एम्प्लॉय को मिला था 20% 10,000 का और 100% के अगेंस्ट मिलता 50,000। इज इट क्लियर? 1/3 कितना होता है 100% कॉम्यूटेड पेंशन का? तो 50,000 का 1/3 हो जाएगा 16,667। यहां तक माफ है बेटा, यहां तक माफ है, यहां तक माफ है। अरे मिला ही उसको अगर 10,000 20% के बदले, तो उसको माफी तो गवर्नमेंट ने 16,667 16,667 तक दी है, पूरा माफ हो जाएगा ना। इज इट क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं 40% के बदले, किसके बदले? 40% के बदले 10,000 दिया गया। कितना? 10,000 दिया गया। तो 100% के बदले कितना दिया गया होता सर? 25,000 दिया गया होता। कितना दिया गया होता? 25,000 दिया गया होता। और 25,000 का 1/3 कितना होता है इसका तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 8,333। यानी यहां पर मैक्सिमम माफी हो सकती है 8,333, जबकि उसको मिला कितना एक्चुअल में? 10,000 मिला, माफी उसको मैक्सिमम हो सकती है 8,333। इसका मतलब 1,667 पर टैक्स लगा दो। इसी केस में अगर उसको ग्रेचुटी नहीं मिली है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट तो 100% का 1/2 माफ कर दो, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। 100% का 1/2 माफ कर दो, बाकी उसके ऊपर अगर उसको कम्यूटेड पेंशन मिलता है तो वो माफ हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए मैं आपको यहां पर ये नहीं बताने जा रहा कि कम्यूटेड पेंशन होता क्या है,
जाहिर सी बात है दिस इज़ द रिविजनरी कोर्स और मुझे मालूम है रिविजनरी पॉइंट हम बता रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि आपको ये ज़रूर मालूम होगा कि कॉम्पिटेटिव पेंशन होता क्या है। चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर एक नए पॉइंट के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।